हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने सी प्लस प्लस एस टी एल के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 4 करने जा रहे हैं। मतलब एक लीड कोड का क्वेश्चन उठाएंगे, उसको सिर्फ एस टी एल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एस टी एल का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इजी मार्क्ड है, लीड कोड नंबर 2108। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बोलता है कि सबसे पहला पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग आपको ढूंढना है एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स में, है ना। आपको एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा है वर्ड्स नाम का, उसमें जो भी सबसे पहला वर्ड होगा जो पैलिंड्रोम होगा आपको वो रिटर्न कर देना है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो एम्प्टी रिटर्न कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये वर्ड्स है, तो ये पैलिंड्रोम है नहीं, ये भी नहीं है, ये पहला पैलिंड्रोम मिल गया, इसी को रिटर्न कर दो। ये भी पैलिंड्रोम है लेकिन पहला ये था इसीलिए मैंने पहले वाले को रिटर्न किया, तो आंसर हमारा ADA है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और पैलिंड्रोम चेक करना आपको ऑलरेडी आता है, राइट। तो सबसे पहला तरीका पैलिंड्रोम चेक करने का क्या है कि भाई कोई भी जो भी वर्ड है आपका उसको पैलिंड्रोम अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, एक पॉइंटर यहाँ रखोगे, एक पॉइंटर यहाँ रखोगे। अगर दोनों इक्वल है दोनों को आगे बढ़ाओगे, आई और जे। ये दोनों भी इक्वल है, आगे बढ़ाओ। ये तो सेम ऑब्वियसली, ये दोनों इक्वल है, आई आगे जे आगे, आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गए, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स इक्वल मिले हमें, तो ये पैलिंड्रोम है, राइट। काफ़ी सिंपल है, पहला अप्रोच तो यही होने वाला है हमारा। ओके, अब देखते हैं दूसरा अप्रोच। दूसरा अप्रोच भी बहुत सिंपल है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि पीछे से अगर उसको रीड करोगे या फ्रंट से रीड करोगे तो दोनों इक्वल होंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक रिवर्स करके एक स्ट्रिंग बना लूँगा। ठीक है, मतलब इसको रिवर्स कर दूंगा, ABCBA को रिवर्स कर दोगे तो क्या स्ट्रिंग बनेगा, ABCBA बन जाएगा। मतलब एक टेम्प नाम के स्ट्रिंग में डाल लेंगे इसको, तो ये मेरा रिवर्स स्ट्रिंग बन गया। और बस चेक कर लूँगा कि मेरा जो ओरिजिनल वर्ड था ये उसके बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो पैलिंड्रोम है, रिवर्स कर दिया सिंपली। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो इसका टेम्पलेट कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैं एक टेम्प नाम का स्ट्रिंग लूँगा जिसमें सेम वर्ड को डाल दूँगा। ठीक है, डाल दिया इसमें। अब मैं इस टेम्प को रिवर्स मार दूँगा, है ना। तो रिवर्स कैसे लिखते हैं, रिवर्स टेम्प जो है उसका स्टार्टिंग इटरेटर से लेकर एंडिंग इटरेटर तक को रिवर्स मारना है ना। तो टेम्प का बिगिन से लेकर टेम्प का एंड तक को रिवर्स मारना है, तो ये रिवर्स हो जाएगा मेरा। उसके बाद मैं चेक कर लूँगा कि क्या ये टेम्प इज इक्वल टू मेरा ओरिजिनल वर्ड है। दोनों अगर रिवर्स इक्वल हो गया वर्ड के मतलब वो पैलिंड्रोम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने तीसरे तरीके पर। तो हमारा थर्ड वे क्या है कि एक स्ट्रिंग बनाओ जो ऑलरेडी रिवर्स्ड हो। तो कैसे बनाएंगे वो देखो। जैसे मान के चलते हैं ये हमारा एक इनपुट स्ट्रिंग है वर्ड, मैं चाहता हूँ कि मैं एक और स्ट्रिंग बनाऊँ जो कि एग्जैक्टली इसके बराबर हो, सेम हो एकदम। तो देखो बनाने का तरीका क्या होता है, स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, और ये जो वर्ड है उसका कहाँ से कहाँ तक का कॉपी मारना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा मारना है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि वर्ड डॉट बिगिन से लेकर वर्ड डॉट एंड तक का कॉपी मार देना, और जो भी स्ट्रिंग मिलेगा वो मैं एक टेम्प नाम के स्ट्रिंग में डाल दूंगा, तो ये वर्ड बन जाएगा। फिर आप इस टेम्प को रिवर्स मार सकते हो और चेक कर सकते हो कि वो वर्ड के बराबर है कि नहीं, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, देखो हमें बस यहाँ पर क्या देना पड़ता है, इटरेटर देना पड़ता है कि वर्ड का बिगिन वाला इटरेटर से लेके वर्ड का एंड वाले इटरेटर तक को कॉपी मार देना। तो हमारे पास ना एक रिवर्स इटरेटर भी होता है जो यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स कर सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिगिन ना नहीं देंगे और यहाँ पर एंड नहीं देंगे। अब देखो ध्यान दो, हम यहाँ क्या देंगे, यहाँ पर मैं इसको ग्रीन पेन से लिखता हूँ, आर बिगिन देंगे, आर बिगिन, और यहाँ पर इसको दे देंगे आर एंड। ठीक है, पता है इससे क्या होगा, आर बिगिन का मतलब होता है ये वाला इटरेटर, ठीक है। और आर बिगिन में प्लस प्लस करोगे ना तो वो इधर भागेगा ना कि आगे भागेगा, क्योंकि वो रिवर्स इटरेटर है ना। तो आर बिगिन में प्लस प्लस करेगा तो यहाँ आएगा, उस पर प्लस प्लस करेगा तो यहाँ आएगा, एंड सो ऑन आर एंड यहाँ तक, यानी कि इधर तक के इटरेटर को ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेगा। और देखो रिवर्स मैनर में कॉपी कर रहा है, तो टेम्प में पता है क्या आ जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स आ जाएगा, ABCBA। उसके बाद डायरेक्टली चेक कर लो, टेम्प को अब रिवर्स करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपने टेम्प को डायरेक्टली बना लिया एक रिवर्स स्ट्रिंग में, है ना। डायरेक्टली एक रिवर्स स्ट्रिंग बना लिया यूजिंग आर बिगिन टू आर एंड, ठीक है। तो बस अब डायरेक्टली चेक कर लो कि टेम्प अगर मेरा वर्ड के बराबर है ना, तो वो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। काफ़ी सिंपल था ये भी। अब आते हैं अपने चौथे अप्रोच पर, ठीक है, जो कि मैं स्पेशली सिखाना चाहता था यहाँ पर।
तो अब एक चीज़ ध्यान दो, सबसे पहले तो समझते हैं ये जो एसटीडी इक्वल है ना, इसका काम क्या है, ठीक है। तो एसटीडी इक्वल क्या बोलता है कि तुम मुझे कम यूज़ कर सकते हो दो कंटेनर को यूज़ करने में। जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रिंग 1 है और यहाँ पर स्ट्रिंग 2 है, ABCDE, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रिंग 1 है और ये मेरा स्ट्रिंग 2 है। तो मैं इक्वल को बोल सकता हूँ कि यार तुम ना स्ट्रिंग 1 का स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर को मैच करके दिखाओ, चेक करके दिखाओ कि वो स्ट्रिंग 2 के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे बस इक्वल को ऐसे बोलना होगा कि स्ट्रिंग 1 का स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर कैसे निकालोगे। स्टार्टिंग का बिगिन, ये इटरेटर हो गया, से लेकर कहाँ तक, देखो स्टार्टिंग का बिगिन +3 तक है ना, मतलब इतना तक चाहिए मुझे, ठीक है। S1 डॉट बिगिन +3, ठीक है। तो देखो, अब देखो ध्यान देना, S1 डॉट बिगिन मतलब ये होता है, उस पर अगर 3 प्लस करोगे तो ये यहाँ जाएगा, एक दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ चला जाएगा। यानी कि S1 डॉट बिगिन अगर ये है तो ये मेरा S1 डॉट बिगिन +3 हुआ। तो मैंने बोला था कि 3 कैरेक्टर को चूज़ करना है। तो यार एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो इटरेटर होता है ना, ये वाला, ये एक्सक्लूसिव होता है, इस इंक्लूसिव नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसा है, ये S1 डॉट बिगिन को इंक्लूड करेगा और S1 डॉट बिगिन +3 को ऐसे रखेगा, मतलब एक्सक्लूसिव द लास्ट बाउंड, ठीक है। तो भले पॉइंटर यहाँ पर है तो वो यहाँ से यहाँ तक को ही चेक करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई S1 डॉट बिगिन से लेकर S1 डॉट बिगिन +3 तक के कैरेक्टर को कंपेयर करना है। तो ये इक्वल खुद समझ जाएगा कि अच्छा ओके 3 कैरेक्टर को कंपेयर करना है, A, B और C को, वो इक्वल समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसने ये डिड्यूस कर लिया कि 3 कैरेक्टर्स हैं जिनको मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। अब बस मुझे ये बता दो कि किस दूसरे कंटेनर में 3 कैरेक्टर को मैच करवाना है इस 3 कैरेक्टर से। तो मैं बस बोल दूंगा कि भाई S2 में मैच करवाना है। तो बस S2 का मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंटर दे दूंगा, ये S2 है ना, बस S2 का स्टार्टिंग पॉइंटर दे दूंगा, इटरेटर दे दूंगा। ये बाकी समझ लेगा कि हाँ इसका 3 तक ही चेक करना है, क्योंकि इसके 3 कैरेक्टर्स है ना, तो इसके 3 कैरेक्टर को इसके 3 कैरेक्टर से चूज़ करना है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि S2 में भी 3 ही कैरेक्टर चूज़ करना है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। इक्वल समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर 3 कैरेक्टर है ना, तो S2 में भी 3 कैरेक्टर ही चेक करेंगे। तो बस मुझे ये बताना होगा कि S2 में स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं बोल दूंगा कि S2 का बिगिन से स्टार्ट कर लेना, बस दैट्स इट। तो फिर ये क्या करेगा, देखते हैं ये काम कैसे करेगा। मैंने इसको दे दिया S1 डॉट बिगिन दे दिया है, S1 डॉट बिगिन +3 दे दिया है और S2 डॉट बिगिन दे दिया है। तो S1 डॉट बिगिन से लेकर S1 डॉट बिगिन +3 एक्सक्लूसिव कितना कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। पहला कैरेक्टर कंपेयर किया S2 डॉट बिगिन से, दोनों इक्वल है, यस। दूसरा कैरेक्टर कंपेयर किया, इक्वल है। तीसरा कैरेक्टर कंपेयर किया, इक्वल है। 3 कैरेक्टर कंपेयर हो गए तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने पैलिंड्रोम चेक के लिए, ठीक है, वो देखते हैं। अब देखो ये हमारा मान लेते हैं स्ट्रिंग था, मुझे यूज़ करना है इस इक्वल लाइब्रेरी का, इक्वल फंक्शन का, टू डिड्यूस कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। आपको याद होगा कि आप पैलिंड्रोम चेक करने के लिए क्या करते थे कि ये स्टार्टिंग का 2 कैरेक्टर भी अगर इसके 2 कैरेक्टर के बराबर हो गया तब तो पैलिंड्रोम है, ये बीच वाला तो एक सिंगल है। बट आप समझ रहे हो ना, जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग का 2 कैरेक्टर एंडिंग का 2 कैरेक्टर के इक्वल है, तब तो ये पैलिंड्रोम है। ये तो ऑड लेंथ का है, अगर इवन लेंथ का होता तो ABBA, तो स्टार्टिंग का 2 कैरेक्टर एंडिंग का 2 कैरेक्टर के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो बात एक ही है। तो क्यों ना हम इक्वल से वो काम करवा लें। इक्वल को मैं बोलूँगा कि भाई तू ना इस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग का 2 कैरेक्टर को कंपेयर कर दे इसी स्ट्रिंग का एंडिंग का 2 कैरेक्टर से, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है देखते हैं, n = 1 2 3 5 है ना। तो मैं बोलूँगा कि तू S डॉट बिगिन से लेकर यहाँ से लेकर S डॉट बिगिन +n/2 तक का कैरेक्टर। S डॉट बिगिन कितना हुआ, मतलब ये हुआ S डॉट बिगिन, यहाँ से कितने कैरेक्टर मुझे चाहिए, n/2 कैरेक्टर, हाफ कैरेक्टर चेक करना है इस पूरे स्ट्रिंग का। तो 5/2 कितना हो जाएगा, 2, मतलब मुझे इतने ही कैरेक्टर चेक करने हैं,
ठीक है। तो एस डॉट बिगिन प्लस n/2 यानी कि एस डॉट बिगिन +2 करोगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो एक्सक्लूसिव यानी कि सिर्फ इतने का ही चेक करेगा, ठीक है। और हमें इतना चेक भी करना था, तो मैंने बता दिया इक्वल को कि मेरा एस डॉट बिगिन ये है और एस डॉट बिगिन प्लस n/2 इसको पॉइंट कर रहा है। तो इक्वल तो समझ गया कि ठीक है, मुझे एक्चुअली में 2 कैरेक्टर ही चेक करना है। समझ गया, इक्वल तो समझ गया इतनी बात। अब इक्वल को ये भी बताना पड़ेगा ना कि कौन सा दूसरा कंटेनर है जिससे आपको इन दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करना है। तो मैं बोलूँगा भाई इसी कंटेनर में चेक करना है, लेकिन यहाँ से चेक करना है, ठीक है। तो मुझे इसको क्या बताना पड़ेगा कि भाई सेम स्ट्रिंग है एस, लेकिन उसका बिगिन से नहीं, उसका आर बिगिन से। समझ रहे हो, उसका आर बिगिन से। याद करो ये क्या था, एस डॉट आर बिगिन था, है ना। रिवर्स बिगिन बोलते हैं इसको। रिवर्स बिगिन किसको पॉइंट करता है, एंड वाले कैरेक्टर को, एंड वाले कैरेक्टर को पॉइंट करता है। एंड वाले कैरेक्टर का इटरेटर होता है, और इस पे प्लस प्लस करोगे मतलब रिवर्स इटरेटर ना वो इस तरह भागता है, उल्टा भागता है। तो ये समझ गया इक्वल, और इक्वल तो समझ गया कि अच्छा मुझे ऐसे कंपेयर करना है, दो कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो इक्वल स्टार्ट कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, ठीक है। और इस दूसरे कंटेनर के लिए यहाँ से स्टार्ट करेगा, देखेगा दोनों इक्वल है, यस। तो इसको आगे बढ़ाएगा और इसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आगे बढ़ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेगा, क्या दोनों इक्वल है, यस इक्वल है। और हम सिंस हमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर कंपेयर करने थे, 2 कैरेक्टर इक्वल हो गए हैं, तो रिटर्न ट्रू कर देगा ये, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। तो देखा जाए तो हमने इसको 4 डिफरेंट तरीके से बनाया है, और ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से ही आएंगी आपको, है ना। ये चीज़ें इतना शॉर्टकट में लिखने में आपको आई थिंक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, या तो जल्दी अगर आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो उसमें आपको ये 1 लाइनर कोड लिखने से फ़ायदा क्या होगा, आपका टाइम बहुत बचेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही अच्छी होती हैं, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप इतने शॉर्टकट्स यूज़ करो। इंटरव्यू के लिए बेस्ट क्या है कि आप 2 पॉइंटर दिखाओ अच्छे से कोड करके, ठीक है। बट कॉन्टेस्ट के लिए अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। जल्दी आप कोड कर सकते हो। तो चलो इन चारों तरीके से करते हैं और इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। और सिंस ये बहुत ईजी क्वेश्चन है तो इसमें मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो ये पहला अप्रोच और दूसरा अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या था, 2 पॉइंटर से चेक करते थे पैलिंड्रोम, या तो दूसरा अप्रोच क्या था कि रिवर्स कर दिया और चेक कर लिया इक्वल है कि नहीं। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों आपको करके खुद से चेक करना है, और प्रैक्टिस के लिए सही है, कर लेना, 5-10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने जो 2 अप्रोचेस थे हमारे रिमेनिंग। तो मैंने क्या बोला कि मैं सारे स्ट्रिंग में जाऊँगा एक एक करके, ठीक है। मैं बस ये चेक करूँगा कि वर्ड इज इक्वल टू, तो मैं एक और स्ट्रिंग बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा देखो, याद करो, आर बिगिन ऑफ वर्ड से लेकर आर एंड ऑफ वर्ड तक, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग बनेगी ऑब्वियसली वो रिवर्स होकर बनेगी, क्योंकि वर्ड का आर बिगिन से लेकर आर एंड तक बना रहे हैं। और वो हम चेक कर लेंगे कि अगर वो वर्ड के बराबर निकल गया तो वही मेरा पहला पैलिंड्रोम होगा। अगर कुछ नहीं मिला तो लास्ट में एम्प्टी भेज देंगे, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद हम अपने आ जाएंगे जो मेरा फेवरेट है, इक्वल ऑपरेटर जो हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो चलो पास तो हो गया है, अब आ जाते हैं अपने इक्वल ऑपरेटर पे। तो इक्वल में मैंने आपको बताया था ना कि पहले तो इसको हटा देते हैं। हाँ, इक्वल में बस मुझे क्या करना है, इफ़ इक्वल, इसको मुझे क्या देना था कि भाई वर्ड डॉट बिगिन जो है वहाँ से लेकर कितना कैरेक्टर देखना है, वर्ड डॉट बिगिन प्लस n/2 ना। तो यहाँ पर n निकाल लेता हूँ, n इज इक्वल टू वर्ड का जो भी साइज़ है, ठीक है, प्लस n/2। वर्ड डॉट बिगिन से लेकर वर्ड डॉट बिगिन प्लस n/2, यानी कि इतने में कितने कैरेक्टर्स आ गए। अगर वर्ड डॉट बिगिन n/2 वाले को एक्सक्लूड करेंगे तो 2 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो या इन दोनों पैरामीटर से इक्वल जो है समझ जाएगा कि हमें सिर्फ 2 कैरेक्टर कंपेयर करना है, वर्ड 1 का, सॉरी इस वर्ड का, ठीक है। बट दूसरा कंटेंट स्टार्ट कहाँ से करना है, जिससे कंपैरिजन करना है मुझे, वर्ड डॉट आर बिगिन मतलब लास्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये समझ जाएगा कि हमें वर्ड का लास्ट से स्टार्ट करना है और वर्ड का बिगिन से स्टार्ट करना है, और 2 ही कैरेक्टर को मैच करना है, ठीक है। अगर वो दोनों मतलब इन केस अगर n/2 2 है तो, ठीक है, मतलब हाफ कैरेक्टर को कंपेयर करना है और दोनों इक्वल निकल गए तो ऑब्वियस है वो दोनों पैलिंड्रोम होंगे, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम मत देना इस पर, ठीक है।
लेट्स सी. ओके, वी हैव पास ऑल द केसेस. कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन. आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.